बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सैचुरेटेड बिहेवियर ऑफ बेंजीन। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो है वो मज़ीद वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड बिहेवियर ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सैचुरेटेड केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आप ये देखा करें कि वो टॉपिक जो है वो हेडिंग, व्हाट इज़ द हेडिंग सेइंग टू यू। हेडिंग का मतलब ये है कि सैचुरेटेड यानी कि जस्ट लाइक अल्केन्स किस तरह सिंगल बॉन्ड वो उनके अंदर सैचुरेटेड बिहेवियर क्या होता है कि वो जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन नहीं देते। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम जितने भी रिएक्शन डील करने वाले हैं वो सब के सब जो होंगे वो क्या होंगे, वो सब के सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। वो चाहे हेलोजिनेशन हो, चाहे नाइट्रेशन हो, चाहे सल्फोनेशन हो, या चाहे वो फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शंस हों, ठीक है, वो सब के सब जो क्या होंगे, वो सब के सब जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को करने से पहले हम सबसे पहले जो है वो इनका मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबके अंदर सेम मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि जनरेशन ऑफ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल क्यों करना है? क्योंकि बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल चीज़ है, उसके साथ सब्स्टिट्यूशन करवानी है तो इलेक्ट्रोफाइल तो ऑब्वियसली पावरफुल होना चाहिए। इस इलेक्ट्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए हम जो रिएक्टेंट होता है हम उसे जो है वो कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। जब कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो जो कैटलिस्ट होता है दैट इज़ अ लिविस एसिड कैटलिस्ट, इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये इस तरह से, ये पॉजिटिव इस तरह से बन जाता है, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है। और ये आयन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है टेट्राहेलोफेरेट आयन 3। तो पहला स्टेप क्या था? पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन। सेकंड स्टेप क्या है कि वो तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल जनरेट, अब उसने अटैक करना है। नो डाउट अटैक यही कर रहा है यहाँ पर पाई बॉन्ड के ऊपर। लेकिन आपको पता है कि हमेशा जो एरोहेड होता है, मतलब जब भी हम एरो लगाते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो हमेशा फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल होता है। सो न्यूक्लियोफाइल इज पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड भी न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं। न्यूक्लियोफाइल के बारे में जो है वो समझने के लिए आप मेरी वीडियो जो है वो न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल वाली ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल पाई बॉन्ड को हम न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। ये टैग करेगा तो इस तरह से ये, और यहाँ पर ये बॉन्ड फिर टूट गया। यहाँ पर एक हाइड्रोजन था और साथ ही एक्स अटैच हो गया, और दूसरी तरफ जहाँ कोई भी अब इलेक्ट्रॉन नहीं रहा वहाँ पर फिर ये पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। दिस पॉजिटिव शोज डैट कि उसने कुछ ना कुछ खोया है। इट हैज़ एबिलिटी टू एक्सेप्ट एनीथिंग, ओके। सो थर्ड जो आता है हमारे पास वो उसे कहते हैं रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। इट्स नॉट ओनली द रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, इट्स आल्सो द रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट हम इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करवा के इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करवा के जो है वो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल बना है, यानी कि कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ जो है वो रिएक्ट करा के पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल बना है, उसकी भी जो है वो रीजनरेशन करवानी है उस कैटलिस्ट की। अब ये देखें, ये यहाँ पर वापस मिल गया है हमें, ठीक है। और इस तरह से जब इसका अटैक हुआ तो इसने अटैक किस पे करना है? आके हाइड्रोजन पे। ऑब्वियसली वो आके एक्स पे तो अटैक करेगा नहीं, इसके पास जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव करेक्टर होता है, तो वो आकर इस पे अटैक करेगा। जब वो इस पे अटैक करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से अपना ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये डबल बॉन्ड दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा और एक्स इस तरह से इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी। और ये यहाँ पर जो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल से बनता है इसे बेंजोनियम आयन या सिंपली फिनोनियम आयन भी कह सकते हैं। बेंजीन जो होती है इसका और नेम जो होता है वो फीन था। इसका और नेम PHENE, फीन, ओके। सो इट इज़ कॉमनली बेंजोनियम आइन एंड कैन बी डिक्लेयर्ड एज फिनोनियम आइन। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक ये चीज़ लिखी हुई है, व्हाट इज़ दिस? sp2 टू sp3 टू sp2। ये देखिए, पहले यहाँ पर डबल बॉन्ड था, क्लियरली आई कैन सेट दिस sp2 है। बेंजीन के अंदर जितने भी कार्बन होते हैं sp2 से अटैच होते हैं। जब आके इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो यहाँ पर ये देखें इस तरह का स्ट्रक्चर आया हमारे पास। ये बिल्कुल टेट्राहेड्रल है, देखें बिल्कुल टेट्राहेड्रल है, तो वो sp3 है। उसके बाद जब हमने दोबारा से ये रीजनरेशन करवाई एरोमेटिसिटी की तो फिर ये दोबारा से जो है वो पाई बन गया, तो ये sp2 बन गया। यानी कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो sp3 का है, sp2 से sp3 और sp2। अब नेक्स्ट हम जो है वो उनके देखेंगे कि किस तरह से बेंजीन के और साथ कोई भी हम जो है वो यानी कि कोई भी हम दूसरा रिएक्टेंट ले ले तो वो फिर कैसे जो है वो रिएक्शन होता है। याद रखना है कि सैचुरेटेड बिहेवियर ऑफ बेंजीन के अंदर सबका मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सेम होगा। सबसे पहला जो आएगा वो
यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज हेलोजिनेशन। व्हाट इज हेलोजिनेशन? हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हेडिंग क्या एक्सप्लेन करिए। हेलोजिनेशन इज जस्ट अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विद द हेलो ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज F3X3Al तो हेलोजिनेशन सिर्फ और सिर्फ H की रिप्लेसमेंट है कोई भी हेलोजन ग्रुप के साथ। अब यहाँ पर अगर हम ब्रोमीन लेते हैं, मैकेनिज्म विल ऑलवेज सेम। इसी तरह से ये FeBr3 पहले जो है वो रिएक्ट करेगा, पहले रिएक्ट किसके साथ करेगा? FeBr3 कैटलिस्ट है तो वो पहले रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, उसके बाद वो अटैक करेगा। वो सब सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ओवरऑल रिएक्शन दिखाया गया। तो यहाँ पर एक ब्रोमीन तो यहाँ आ गया और एक यहाँ से जो H निकलेगा वो दूसरे ब्रोमीन के साथ ओवरऑल रिएक्शन ये है, बाकी मैकेनिज्म इसका सेम ही होगा। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है अल्काइल बेंजीन इन सनलाइट, यानी कि किस तरह से होता है। अब जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि हेलोजिनेशन जब होती है अल्केन्स की तो वहाँ पर क्या होता है, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होते हैं। वहाँ पर जो है वो फ्री रेडिकल सनलाइट की मौजूदगी के अंदर सारे पॉइंट्स सेम रहेंगे। फ्लोरीन विग्रस देगा, जो ब्रोमीन आयोडीन जो लास्ट वाला आयोडीन होगा उसके रिएक्शन जो होंगे वो स्लो होंगे, रिवर्सिबल होंगे और जो उनकी यील्ड होगी वो भी कम होगी। और बाकी जो ब्रोमीन और क्लोरीन होंगे वो गुड होंगे। तो यहाँ पर क्लोरीन दिखाया गया है, ठीक है। तो क्लोरीन इस तरह से ये CH3। अब ऑब्वियसली अगर हम पूरी एक बेंजीन लेते उसके ऊपर ये CH3 यानी कि टोलीन ना लेते तो फिर क्या होता? अब ये तो फिर वो एडिशन वाली बात होगी ना, फिर तो Cl इसके अंदर ऐड ही हो जाता। फिर तो कोई इस तरह के सनलाइट के तरह का कोई रिएक्शन नहीं होना था कि एक जो H है वो रिप्लेस हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर टोलीन का लेना ज़रूरी है। तो उसके बाद अब एक हाइड्रोजन जो होगा वो एक Cl के साथ रिप्लेस होता जाएगा और हाइड्रोजन दूसरा जो होगा वो इस तरह HCl बाय प्रोडक्ट बनाता जाएगा। तो पहले का नाम होगा बेंजिल क्लोराइड। फिर ये बेंजिल क्लोराइड सनलाइट की मौजूदगी में एक अनदर जो होगा वो क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा बेंजिल क्लोराइड। और दूसरा क्लोरीन जो होगा वो HCl देगा एज अ बाय प्रोडक्ट। सो द बेंजिल क्लोराइड will then react with another molecule of chlorine in the presence of sunlight and it will give benzo trichloride। सो इसकी मदद से हम तीन जो है वो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड और बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो इसी तरह से आपने याद करना है कि इनकी प्रिपरेशन के अंदर ये बहुत हेल्पफुल भी है। तो हेलोजिनेशन के अंदर सबसे पहले तो हमने वही वाला मेन रिएक्शन देखना है कि जो हम लेके चले हैं जिसका मैकेनिज्म सेम है, वो तो ठीक है, वो कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो रहा है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ये ना हो कि वो आपको यहाँ इस तरह का रिएक्शन दे कि यहाँ पर कोई कैटलिस्ट लगा दे और कहें कि क्या होगा प्रोडक्ट। तो बच्चे जब यहाँ पर वो FeBr3 लगाएगा तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता, फिर यहाँ से कोई ना कोई हाइड्रोजन उसके साथ रिप्लेसमेंट शो कर देगा, ठीक है। अगर सनलाइट होगी तो तभी ये जो है वो इस तरह से प्रोसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नाइट्रेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ अ नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पर रिएक्टेंट में एक बेंजीन होगा, ऑब्वियसली हम बेंजीन के रिएक्शन पढ़े हैं तो एक रिएक्टेंट बेंजीन होगा, दूसरा रिएक्टेंट जो होगा वो HNO3 यानी कि होगा नाइट्रिक एसिड। तो जब वो रिएक्ट करेंगे तो कैटलिस्ट जो हमें यहाँ पे चाहिए होगा वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एट द टेम्परेचर 50 to 55 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर याद करना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज टेम्परेचर जो होते हैं वो हर कैटलिस्ट जो होता है वो अपने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर वर्क करता है। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किसकी होगी? ऑब्वियसली ये पार्शियल पॉजिटिव है ये इस तरह से, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन को इस तरह से यहाँ रिप्लेस कर देगा तो NO2 रिप्लेस करेगा और बाकी यहाँ पर एक ये H और एक ये H और जो यहाँ से एक ऑक्सीजन बचेगा वो H2 इस तरह से बन जाएगा। मैकेनिज्म ऑब्वियसली द सेम इज द मैकेनिज्म, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज द जनरेशन ऑफ अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल फॉर दिस रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट इन 1:1 के अंदर जो है वो रिएक्ट करेंगे एंड विल गिव अस अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल एंड साइड प्रोडक्ट्स, ओके। अब यहाँ पर ये NO2 अलग हो जाएगा यहाँ पर और बाकी ये जो होगा HSO4 और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ मिलके ये वाटर बना देगा, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH ग्रुप मिलके वाटर, बाकी HSO4 उस तरह से और NO2 प्लस उसी तरह से, और ये NO2 प्लस के ऊपर प्लस साइन ये शो करता है इट्स अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। सो नेक्स्ट स्टेप इज द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग, एरो इज फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल and vacancy is free here. So the third step is regeneration of aromaticity and regeneration of also the catalyst. So HSO4, ठीक है, थर्ड जो पाई प्रोडक्ट है वो एक्ट करेगा और वो हाइड्रोजन के ऊपर एक्ट करेगा। हाइड्रोजन यहाँ से अपना ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा इसे, तो वो दोबारा से यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह से जो है वो इसे हम कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है सल्फोनेशन।
इंट्रोडक्शन ऑफ अ SO3H, यानी कि एक सल्फोन ग्रुप जो है उसको हमने इंट्रोड्यूस करवाना है यहाँ पर। तो अगर हम H2SO4 से हम रिएक्ट करवाते हैं तो 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये हो रहा है, इससे हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल रहा है। लेकिन अगर हम SO3 यूज़ करते हैं तो इसकी मदद से भी हमें जो है वही प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फ़र्क है, यहाँ 25, यानी कि अगर हम छोटा ग्रुप लेते हैं तो उसके लिए कम टेम्परेचर है, ज़्यादा बड़ा ग्रुप लेंगे तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन विल इंक्रीजेज एंड टेम्परेचर हमें जो है वो ज़्यादा देना होगा। मैकेनिज्म इसका भी सेम है। मैकेनिज्म में क्या होगा, कैटलिस्ट और जो रिएक्टेंट होगा वो एक्ट करेगा, यानी कि इसमें सेम है, रिएक्टेंट भी और कैटलिस्ट दोनों सेम चीज़ है, वो दोनों सेम चीज़ ही आपस में रिएक्ट करेंगे, ये 3 हमें मिल जाएंगे, यानी कि HSO4 और H3O प्लस SO3। यहाँ पर ये होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल SO3, फिर वो मतलब अटैक करेगा, और उसके अटैकिंग से क्या होगा, एरो फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल, वो जाके अटैच हो गया, यहाँ पर वैकेंसी खाली होगी। फिर उसके बाद ये जो बाय प्रोडक्ट है ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा वापस इसको, और इसकी वजह से जो है वो डबल बॉन्ड बिल्ड हो जाएगा, और डबल बॉन्ड जब बिल्ड हो जाएगा तो यहाँ पर अब यहाँ पर पता है क्या, बाकी सबके अंदर तो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी जो है वो कंप्लीट हमारे पास प्रोडक्ट नहीं आया। जब तक हमारे पास प्रोडक्ट ही कंप्लीट नहीं आया तो हम किस तरह से जो है वो रिएक्शन को स्टॉप करवा देंगे। तो यहाँ पे ये जो H3O प्लस है इसको हमने वाटर बनाना है, ठीक है। एक तो हमने यहाँ पे SO3H देना है, ठीक है। यहाँ पर इसकी भी एक ऑक्सीजन की वैकेंसी खाली है अभी, तो यही हाइड्रोजन जो है वो इसको मिल जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा, एंड द सेम वे बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी जो है वो हमें मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर अब हमारे पास जो लास्ट वन रह जाते हैं वो रह जाते हैं फ्रीडरिख-क्राफ्ट रिएक्शंस। वो दो हैं, एक तो एल्काइलेशन और दूसरा है एसाइलेशन। व्हाट इज एल्काइलेशन? एल्काइलेशन इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन ऑफ एन एल्काइल ग्रुप, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट AlCl3। Al की कैपेसिटी तो होती ही +3 है, तो इस तरह से Cl जो है वो 3 अटैच होंगे, तो ये कैटलिस्ट AlCl3 बन जाएगा। अब यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है, सबसे पहले तो ये एक हमारे पास होगा अल्काइल हैलाइड और ये कैटलिस्ट। मैकेनिज्म विल बी द सेम, जनरेशन ऑफ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल with the help of catalyst and with the help of reactant. Reactant plus catalyst will react, giving us a strong electrophile, and that strong electrophile will attack, and the arrowhead is from nucleophile to electrophile, creating a vacancy at the other side, ठीक है। Then the side product will attack for the regeneration of aromaticity, for the regeneration of the catalyst. Then ये R वहीं रहेगा और जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ से एक जो है वो यहाँ से एक जो है वो Cl के साथ अटैक कर जाएगा, बाकी AlCl3 हमारे पास सेम आ जाएगा। अब ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही जो है वो हेल्पफुल है इन द प्रेपरेशन फ्रॉम बेंजीन टू टोलीन, यानी कि अगर यहाँ पर CH3Cl होता तो यहाँ पर फिर वही CH3 होता, ठीक है, और यहाँ पर फिर वही CH3 होता, तो ऑफ कोर्स बेंजीन से टोलीन बनाना तो कोई मुश्किल काम रहा ही नहीं इस रिएक्शन के लिए। इसके अंदर जो सेकंड आ जाएगा फ्रीडरिख-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर वो होगा एसाइलेशन। इसके अंदर एक एसाइल ग्रुप होगा, ठीक है, R-C डबल बॉन्ड, इस तरह से इसे कहते हैं एसाइल ग्रुप। वही सारा मैकेनिज्म, ठीक है, रिएक्टेंट कैटलिस्ट रिएक्ट करेंगे, फिर वो जो है वो इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा, वो अटैक करेगा, वो अटैचमेंट, ठीक है, वो सारा कुछ सेम है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि बेंजीन से एसीटोफिनोन बनाने में हेल्पफुल है, ठीक है। अगर यहाँ पर CH3 हो, ये R जो है ये हाइड्रोजन भी हो सकता है और CH3 कोई भी हो सकता है, तो अगर ये CH3 हो तो ऑफकोर्स ये बेंजीन थी और बेंजीन को लेके इसने क्या बना दिया, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन क्या होगा, एक तो फीन ग्रुप और दूसरा एक साइड पे जो है वो CH3 होगा, और हम बेंजीन से बेंजोफिनोन भी बना सकते हैं। अगर ये R भी एक इस तरह की बेंजीन रिंग हो तो ऑफकोर्स दो बेंजीन रिंग और दरमियान में C डबल बॉन्ड हो तो ये बेंजोफिनोन हो गया, यानी कि दोनों साइड पे एक को बेंजो कह दें और दूसरे को फिनोन कह दें, और वो जो कॉमन नेम होगा इनका यानी कि एक केटोनिक ग्रुप बन रहा है ना, तो इसीलिए एंड पे ONE जो है वो आ रहा है। तो इस तरह बेंजीन से एसीटोफिनोन और बेंजीन से बेंजोफिनोन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा इस रिएक्शन रिएक्शन के लिए। और ऊपर हमने बेंजीन से टोलीन बनाया था। आई गेस यू कैन एप्रीहेंड माई लेक्चर ईजीली, so you can also give me the suggestion about the lecture and please ask questions from me so that I can help you in every regard. Allah Hafiz.